आज पता चला एक ट्यूबलाइट अच्छे भले इंसान को दुनिया की नजरों में डरपोक साबित कर सकती है। अरे शर्म कर। देख क्या रही है बेशर्मों की तरह? शर्म कर। टप्पू के पापा, अब किससे बात कर रहे हैं? ये तेरी सहेली ट्यूबलाइट से। इसकी वजह से सब लोग मुझे अभी डरपोक समझने लगे हैं। माफ करना टप्पू के पापा, शौक आपको मेरी सहेली की वजह से नहीं लगा है, शौक आपको अय्यर भाई की सहेली की वजह से लगा है। उसमें आप इस बेचारे को डांट रहे हैं, वो कहाँ का न्याय है? क्या बोल रही है तू? हाँ, बराबर बोल रही हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मेरी सहेली पेटिस ने। कौन? पेटिस। तेरी सहेली का नाम पेटिस है? पेटिस? और ऐसा कोई नाम होता है? नहीं, क्या है उसका असली नाम तो रगड़ा पेटिस है। ओ, रगड़ा पेटिस। लेकिन घर में सब प्यार से उसे पेटिस बुलाते हैं। किसने रखा उसका ऐसा नाम? उसके पापा ने। उसके पापा की चाट की दुकान है ना। अब सुनिए ना, देखिए, मान लीजिए कि मेरी सहेली पेटिस ने कोई गलती की, तब किसे डांटेंगे? पेटिस को कि मुझे? पेटिस को ही डांटेंगे ना। भले ही हम एक सरीखी लेडीज है, लेकिन अलग अलग है। ठीक वैसे ही भले दोनों ट्यूबलाइट एक सरीखी है, लेकिन है तो अलग अलग ना। गलती वो ट्यूबलाइट ने की है, तो आप इस बेचारे ट्यूबलाइट को क्यों डांट रहे हैं? ना। अरे क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? क्या बोले जा रही है कब से? सॉरी, chill, रिलैक्स। टप्पू ने सिखाया। देख दया। सॉरी बाबा, आप आइए, आप आराम से बैठिए। अरे क्या कर रही है? किधर खींच के लेकर जा रही है? सॉरी, आप आराम से बैठिए और टीवी देखिए। ए भाई, टीवी बंद कर। क्यों, डर लग रहा है? अरे डर नहीं लग रहा है, तू टीवी बंद करना भाई। हाँ, करती हूँ। क्या किया तूने? अरे ऐसे कैसे टीवी बंद किया? पूरा घर की लाइट उड़ा दी। नहीं, ये तो कागनू बेसू ने डालनू पड़वू हुआ है। मेरा मतलब है, मैंने टीवी बंद किया ना, तभी लाइट गई। अभी देखिए, मैं ये टीवी चालू कर रही हूँ, फिर भी टीवी चालू नहीं हो रहा है। मैं काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ क्या हुआ है। अरे रुक, अंधेरा में कहीं कुछ ठोकर बकर लग जाएगी। 1 मिनट। भिड़े, ओ भिड़े, क्या लाइट को क्या हो गया है? कहाँ? ओ भिड़े, ओ एकमेव सेक्रेटरी। क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, अचानक लाइट क्यों चली गई? हाँ भिड़े भाई। अरे भिड़े मास्टर, ये लाइट का क्या प्रॉब्लम है, जरा देखो भाई। और पिढ़ो, और कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही चुप रहेगा? अरे मुझे क्या मालूम सोडी। भिड़े अंकल, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो? हाँ, वो बरोबर है। क्या बरोबर है? तो क्या हुआ? अरे भिड़े भाई, मेरी दुकान की भी लाइट चली गई। आसपास की सोसाइटी में तो लाइट है। जो बोलो। वो फिर भाई, अपनी सोसाइटी में लाइट क्यों गई है? मतलब हमारी सोसाइटी के लाइट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अभी लाइट कल आएगी? कल तक इलेक्ट्रिसिटी के बिना? जी, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? तेज सर। अरे उसमें क्या है, हमारे पूर्वज भी तो बिना लाइट के रहते ही थे ना। हाँ? और बापूजी भी कभी कभी कहते हैं ना कि बिना सुख सगवड़ के भी कभी कभी रहना चाहिए। भिड़े अंकल, आप जरा लाइटमैन को फोन कीजिए ना। हाँ भैया। हाँ, फोन करा ना तुम्हें। हाँ, जल्दी भिड़े भाई। तब तक ऐसा करते हैं कि हम सब कंपाउंड में यहाँ जमा होते हैं और गप्पे मारते हैं। वह गल भी सही है। चलो भाई, मिलके गप्पे मारते हैं, आ जाओ। चलो। हाँ, मैं फोन करके आता हूँ। चलो। चलिए, टप्पू के पापा नीचे जाते हैं। तू जा। अरे चलिए ना। अरे बोला ना तू जा। ठीक है, लाइट आए ना तो अकेले रहना घर में। हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब क्या तेरा? अचानक लाइट जाने का क्या कारण हो सकता है? मैनू की पता, वो पिढ़ू आएगा तो वही दसेगा ना। वो पता नहीं, आत्माराम भी कभी आया वो। अरे आत्माराम, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया?
मैंने सदानंद को फोन कर दिया है। तो कमाल है पिड़ू, तो तूने लाइट ठीक करने के लिए अपने चाचा जी के बेटे सदानंद को पुणे से बुलाया? छोड़ी, एक ही नाम के दो इंसान नहीं हो सकते। वो बिल्कुल हो सकते हैं। तो पर तूने कौन से सदानंद को बुलाया? मैंने इलेक्ट्रिशियन सदानंद को बुलाया है। तो फिर तू अपने चाचा जी के बेटे सदानंद की बात क्यों कर रहा? लाइट आए तो घर में अकेले रहना का क्या मतलब? मेरा यही मतलब है कि बस लाइट में अकेले रहना, ऐसा ही मतलब है मेरा। मैं सब समझता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं लाइट से डरता हूँ? जेठालाल, पूरी सोसाइटी का ऐसा कहना है कि जब से तुमको शौक लगा है तब से तुम लाइट से बहुत डरते हो। सही बात है। यार भाई, मैं लाइट से डरता नहीं हूँ। और जेठा भरा, और छठो यार ये बहस, और लाइट आएगी फिर आराम से करते रहना। और पिड़ो, और तेरा सदानंद कितने आया? हाँ भाई, आता ही होगा वो। वो देखो आ गया। ओ भाई, ओ किधर जा रहे हो? भाई हेलो। अरे ओ भाई, वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ, इधर आओ। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो वहाँ? अंकल आप फटाफट लाइट ऑन कर दो। अरे यार जल्दी जल्दी जॉनी बाबा, लाइट गई कैसे? अरे मैं लाइट नहीं चालू कर सकता। क्यों क्यों? क्यों नहीं देख सकता भाई? अरे मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। तो फिर क्या है तू? अब मतलब और यहाँ क्यों आया फिर? अरे मैं चाचा जी से मिलने आया हूँ। चाचा जी को मिलने? हाँ बोलो बेटा। क्या बोलूं? नहीं, मुझसे क्यों मिलने आए हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने चाचा जी ब्रिजमोहन शर्मा जी से मिलने आया हूँ। ब्रिजमोहन शर्मा कौन? पता नहीं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं कोई ब्रिजमोहन शर्मा? यहाँ पे तो कोई नहीं पता। क्या एड्रेस क्या बताया तुम्हें? ओ गोपाल धाम सोसाइटी। असल में आप एक लेफ्ट पहले मुड़ गए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोपाल धाम सोसाइटी आ जाएगी। ओके थैंक यू। हाँ इट्स ओके। आहो, सदानंद को फोन लगाइए ना फिर से। हाँ हाँ, अरे करो ना भाई भिड़े। हाँ भिड़े भाई। हाँ हाँ करता हूँ। पिड़ू छेती कर यार थोड़ा। हाँ। अरे भाई सदानंद कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, लाइट गई यहाँ पे, जल्दी आना भाई। बस आपकी सोसाइटी के कंपाउंड में। ये भी मंद है एक नंबर का। ए भाई, तो फोन क्यों उठाया मेरा तुमने? पागल हो तुम? अरे यार पिड़ू तू चिंता ना कर, और तेरा जो 1 रुपए का नुकसान हुआ है ना, वो हम सब सोसाइटी वाले मिलकर तेरे को दे देंगे। अरे ओ भाई छोड़ी, नुकसान की बात बाद में कर लेंगे। वो सदानंद कहाँ रह गया था भाई? जल्दी लाइट ठीक कर, सारे लोग परेशान हो रहे हैं भाई। जिंदगी में चलिए ना टपुकी पापा। जान, अरे शांति रखने भाई। तुझे जाना है तो जा, मैं खड़ा हूँ इधर। अरे भाई संभाल के, शौक ना लगे। मेरा रोज का काम है भाई, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई वो तुमको डरा नहीं रहा है, वो खुद डरा हुआ है। मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ बापूजी। अरे तुम डर नहीं रहे तो वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ। हाँ हाँ, आ जाओ जेठालाल। शाबाश। आओ भाई। चलिए। क्या भाई एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें? लाइट गई है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज गया है, चेंज कर दूंगा और लाइट आ जाएगी। अच्छा भाई संभाल के करना, शौक ना लगे। अरे भाई शौक नहीं लगेगा, मेरा रोज का काम है, क्यों डरा रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये इसका रोज का काम है, इसे शौक नहीं लगेगा। लेकिन तुम इतना क्यों डर रहे हो? कोई डर नहीं रहे भाई, खाली क्या सावधानी बरतनी चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा तुम नहीं डर रहे हो जेठालाल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा एक मिनट। सदानंद तुम्हारा हो गया? हाँ हो गया। हाँ तो ये स्विच ऑन मत करना, एक मिनट। एक काम करो, अभी तुम यहाँ पे और वो मेन स्विच ऑन करो। क्यों? आ जाओ पापा, आ जाओ। लकी ड्रॉ में क्या मेरा नाम निकला? और जेठा भरा, गल लकी ड्रॉ की नहीं है, वो बात है प्रूफ की। किस बात का प्रूफ? यही कि तुम डर नहीं रहे हो।
भाई। अरे डर नहीं रहा है तो पीछे क्यों जा रहा है? आगे आके स्विच ऑन कर दे। आइए ना आइए। अरे पर क्या है पर मैं क्यों जाऊं? वो चालू करने के लिए खास आदमी तो मंगाए हैं सदानंद। अरे पापा ये गड़ा खानदान की इज्जत का सवाल है। जेठालाल चलो मेन स्विच ऑन करो ताकि सोसाइटी में लाइट आए। हाँ भाई हाँ। अरे कैसे जिद कर रहे हैं आप लोग? जेठा भाई सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप भी हिम्मत करके मेन स्विच ऑन कर दीजिए ना। अंजलि भाभी हिम्मत की कोई बात ही नहीं है। ये लोग गलत जिद कर रहे हैं और मैं गलत जिद के खिलाफ हूँ। गलत जिद के सामने मैं नहीं झुकूंगा। बाकी चालू करने को तो मैं यूं चालू कर सकता हूँ। ये जिद वाली लाइट चालू ना करने की जिद तो तू कर रहा है। आके लाइट चालू कर दे। टप्पू के पापा चलिए ना, इज्जत का सवाल है। देखिए अहमदाबाद में पोल में सबको पता चलेगा तो माँ और सुंदरी सबको क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए आप ऐसा समझिए कि ये लाइट की स्विच नहीं है, पानी की डंकी है। पानी की डंकी को हम ऐसा करते हैं ना, इसको सिर्फ ऐसा करना है बस। कितना आसान है। अरे ये क्या सब लोगों ने मुझे घेर लिया। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। कहाँ से लाइट चालू करूं? डर लग रहा है मुझे। लेकिन अगर लाइट चालू नहीं करूंगा तो जिंदगी भर के लिए डरपोक का ठप्पा लग जाएगा। ये जेठालाल तो डर रहा है। सदानंद तुम मेन स्विच ऑन करो। नहीं अय्यर भाई, आज देखना है कि जेठालाल को सोसाइटी के लोगों के लिए कितना मान है। सही बात है जेठा भाई, अब मेन स्विच आप ऑन करेंगे तभी सोसाइटी में लाइट आएगी। हाँ। हाँ। और जेठालाल मेन स्विच तुम ऑन करोगे, तुम्हारे सिवा और कोई ऑन नहीं करेगा। हाँ। अरे लेकिन अगर जेठा भाई ने मेन स्विच नहीं ऑन की तो बड़ी सिंपल सी बात है, सुनिए। और सोसाइटी में लाइट नहीं आएगी और हम लोग अंधेरे में ही जिएंगे। जेठा भाई प्लीज लाइट चालू कर दीजिए ना प्लीज। कम ऑन जेठा जी, आप ये स्विच ऑन कर सकते। हाँ जेठा भाई। हाँ टिप्पू के पापा, आप में बहुत शक्ति है, आप में हिम्मत है। हाँ टिप्पू के पापा, आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, फटाक से कर सकेंगे। आप में बहुत ताकत है, हिम्मत है, वरना तो मदद। अरे भाई हाँ जा तो रहा हूँ मैं, शांति रखना तू। शाबाश जेठी। टप्पू क्या कर रहा है तू? जा रहा हूँ ना मैं, शांति रख जरा। कम ऑन पापा, कम ऑन कम ऑन। कायर। कौन बोला? कौन बोला कायर? कायर कौन बोला? ये आयर, मतलब आयर। बबीता जी। जेठालाल वायर, मैं वायर बोला। क्या यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वायर पड़ा है, थोड़ा संभल कर। ओ बाप रे, इतने बड़े बड़े वायर तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। जेठालाल कुछ नहीं होगा भाई, डरो मत भाई। क्या करते हो अय्यर यार, तुम बड़ी मुश्किल से तो जेठालाल कर रहा और बीच में बोल रहे हो तुम। अरे मेरे को क्यों मार रहे हैं? ये भाई अय्यर देखिए टिप्पू के पापा, आप ऐसा मानिए कि ये स्विच में करंट है ही नहीं। चलिए चालू कीजिए। तो क्या फायदा स्विच चालू करके? जब करंट है ही नहीं तो फिर चालू करके फायदा क्या? लाइट तो आएगी नहीं ना। अरे मेरा मतलब है आपको ऐसा मानना है कि इसमें करंट नहीं है, बाकी वास्तविकता में इसमें करंट है। तो छोटे बच्चे की तरह समझा रही है अभी, देखो। कम ऑन जेठा जी, यू कैन डू इट। मैं मर जाऊं। कम ऑन।
मैं लाइट चालू नहीं कर सकता। टप्पू के पापा आप क्यों डर रहे हैं? बापूजी मैं डर रहा हूँ, मैं डरपोक हूँ। मैं लाइट चालू नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी बापूजी, अरे जेठालाल पर सॉरी बबीता जी, आप सबको सॉरी सॉरी सॉरी। चलो घर। जेठा भाई हम आपके घर क्यों जाएं? हाँ? नहीं आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, दया को बोल रहा हूँ। चलो। जेठा ब्रा, जब तक तुम मेन स्विच ऑन नहीं करोगे गोकुल धाम में लाइट नहीं आएगी। हाँ, हम सभी को अंधेरे में रहना पड़ेगा जेठालाल। मुझे तो मोमबत्ती में पेशेंट देखने पड़ेंगे। अरे भाई गर्मी में रहना पड़ेगा। मैं गर्मी में अंधेरे में रह लूंगा। जेठालाल तुम तो गर्मी और अंधेरे में रह लोगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अगर आप नहीं रह सकते तो आप चालू कर दो लाइट का स्विच। सॉरी जेठा भाई, लेकिन लाइट तो आप ही चालू करेंगे। हाँ। अरे ये कैसी जिद है? जिद आप कर रहे टप्पू के पापा, स्विच चालू कर दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूं, मैं नहीं करूँ शकनार। और कौन सी भाषा में बोलूं? देखिए टप्पू के पापा, लाइट चालू नहीं होगी तो ये सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। और मैं सब लोगों को तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। क्या? तो तू क्या मुझसे जबरदस्ती ऐसे चालू कराएगी? नहीं, ठीक है, स्विच चालू मैं करूंगी। थैंक यू दया, थैंक यू। हे भगवान, ये क्या हो गया? दया भाभी ने बिजली को जकड़ लिया। नहीं, मेरा कहना का मतलब है बिजली ने दया भाभी को जकड़ लिया। भाई क्या दुश्मनी है इस बिजली की गड़ा परिवार से? पहले जेठालाल फिर दया भाभी। पूछिए मत। लेकिन एक बात तो तय है कि दया भाभी ने शादी के वक्त जो कसम खाई थी सुख दुख में साथ निभाने की, उस कसम को जरूर पूरा किया। लेकिन बिजली का झटका क्या होगा अब यहाँ? दया भाभी को बिजली का झटका इतना जोरदार लगा है, लेकिन उससे दुगना झटका गोकुल धाम के निवासियों को लगा है ये देख के कि दया भाभी को बिजली का करंट लगा। ये झटका पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से भी बड़ा झटका है। अब क्या होगा दया भाभी का, ये देखने वाली बात होगी। अब क्या करेंगे सारे लोग इस मुश्किल परिस्थिति में? परिस्थिति बड़ी मुश्किल है, विकट है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, दया भाभी को शॉक लगा है, बिजली का करंट लगा है, लेकिन आपके घरों में हंसी का करंट दौड़ता रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात और, 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सब टीवी के हास्य स्टेशन पे एक नई सवारी और आ रही है, भाई भैया और ब्रदर। भाई ये क्या है मैं बता देता हूँ। भाई भैया और ब्रदर यानी कि चावला परिवार। और चावला परिवार जहाँ बड़े भाई गुजरात के गांव से हैं, मंझले भाई मुंबई से हैं और छोटे भाई लंदन से आ रहे हैं। कुल मिला के सबका पहनावा अलग, रहन सहन अलग, बोली अलग, खान पान अलग, यानी कि सब कुछ अलग। हर परिवार की टोली अलग, लेकिन जब ये तीनों परिवार एक साथ रहेंगे तो वहां हंसी के हंगामे होंगे। जब जुड़ेंगे ये तीनों परिवार एक छत के नीचे। 4 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे भाई भैया और ब्रदर। जहां तो आप हंसेंगे ही, और हंसेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
भी नहीं कर रहा था, देखो क्या हो गया। दया, दया तू ठीक है? दया ठीक हूँ मैं। तू ठीक है दया? टम्मू के पापा अपने मेरी जान बचाने के लिए स्विच को हाथ लगाया। अरे पगली, तेरी जान बचाने के लिए स्विच तो क्या, मैं करंट वाला खुले वायर को भी हाथ लगा सकता हूँ। वाह। तो लेज मेरे लिए ये स्विच चालू कर देंगे? हाँ हाँ, उसमें क्या है? टम्मू के पापा। कुछ नहीं हुआ। मतलब तू नाटक कर रही थी? अरे जेठिया, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब लोग शुरू से नाटक ही कर रहे हैं तेरा डर भगाने के लिए। हाँ, जेठालाल, सोसाइटी में लाइट का जाना, सदानंद को बुलाना, सदानंद का फ्यूज जोड़ना और हम सबका तुम्हें फोर्स करना कि तुम ही मेन स्विच ऑन करोगे, सब एक नाटक था और हम सारे कलाकार। और इन सब के बाद भी अगर जेठा भाई आप स्विच ऑन नहीं करते तो हमारा मास्टर प्लान था दया भाभी। और दया भाभी, आपने तो क्या कमाल की एक्टिंग की है। हम तो एक बार डर गए थे कि सचमुच करंट तो नहीं आ गया। पर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू। मेरे मन से एक करंट का डर निकालने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दया, थैंक यू। अब तो तू डर नहीं रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं बापूजी, अब तो आप लोग बोलो उतनी बार स्विच में चालू बंद कर सकता हूँ। ये देखो, ये बंद। ओहो, क्या बात है? ये चालू। बस बस बस। ये बंद। अरे बस करो भाई। अरे कुछ नहीं होता है। अरे, मेरे घर का बल्ब जेठालाल। अरे जेठालाल भाई, बस करो अभी। हम सबको अब सचमुच में डर लग रहा है कि सचमुच में लाइट ना चली जाए। सॉरी बबीता जी, सॉरी। ओ, आपका बल्ब मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे सदानंद, अब मैं किधर? अभी हुआ तो भाई तो गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई, ओ इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना? तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ, अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी? भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो। स्वच्छ समाज, सुंदर समाज। क्या चारण की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? क्या बोला? रुक रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई, आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहा है, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया। ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है। गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो बातों से नहीं मानेंगे। उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई, आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं, मैं क्यों भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं, इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ। चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई, क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल, आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई भिड़े, मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है, लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मग नहीं की तो की, लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई, ये बहुत गलत बात है। सही बात है। अरे भाई मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। मैं तुमसे कहूंगा सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है, उसे हटवाओ भाई। हाँ हाथी भाई। हाँ भाई, सेक्रेटरी साहब बहुत आलसी हो गए आप। तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखा तो मुझे, कमाल है, चप्पल भी ना। अरे देखो तो, मालूम है मुझे हाथी भाई। ये देखो कितना भंगार है। अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय, आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी एंटीक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है? भाई मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो अय्यर का है, वो टायर सोडी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे। सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े, सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाओ और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो। भाई जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ, इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा तो अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल? जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दिया और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए, तो क्या कर सकते हैं फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो, उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में भंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा लगे हाथ लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना यह भी लिखी है कि अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया सजेस्ट करे। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। लाओ बड़े भाई, इसकी फोटो कॉपी बनाकर सबके घर पहुंचा देता हूँ। अरे अब्दुल, क्यों पर्यावरण का नुकसान कर रहा है भाई? तुम हर एक के घर में पर्सनली जाओ और सबको पर्सनली नोटिस पढ़वाओ, समझे? वाह भिड़े भाई वाह, क्या बचत योजना है। देखना एक दिन एक गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। पहले तुम ऊपर जाओ। और ठीक है जी, और मुझे तो अपना कोई भी सामान वापस नहीं चाहिए। मेरा जितना भी भंगार है ना उसको बेच दो। ठीक है। वैसे एक बात इससे अच्छी हो जाएगी, अपनी पूरी सोसाइटी एकदम चमक दमक जाएगी। हाँ वैसे पीड़ू ने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक ही नोटिस पूरी सोसाइटी में घुमा दिया।
वो इससे कितने पैसे बच जाएंगे। हाँ, वो क्या है ना, बंदा कोई अच्छा काम करे ना तो उसको शाबाशी देने से वो और भी अच्छे काम करता है। हाँ, सभी को मुफ्त में पेपर पढ़ना है, लेकिन जगह पर किसी को नहीं रखना है। सोडी, हाँ बोल सोडी, नोटिस पड़ी कि नहीं? और शिक्षक साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, बल्ले बल्ले। ओ यार, आप तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हो यार, मजा आ जाता है। एक ही नोटिस पूरे सोसाइटी में घुमा दिया। ओ यार, कितने पैसे बचाए तूने, शाबाश पिड़ू, शाबाश। थैंक यू, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम यारा। और पिड़ू, तू तो शिक्षक है, वो वेकेशन में वैसे भी आराम होता है, और तूने ये अच्छा किया, खाली बैठने के बजाय भंगार का काम ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस पिड़ू। भाई, मैंने भंगार का काम शुरू नहीं किया है, वो तो सोसाइटी में काफी सारा भंगार इकट्ठा हो गया था, तो एज अ सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भंगार का कुछ करूं, इसलिए बेच रहा हूँ। ओ सॉरी 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 पिड़ू, सॉरी। और साथ में तुझे थैंक यू भी। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? वो क्या है ना, वो हम लोगों के पास तो अपने घरों का काम करने के लिए भी वक्त नहीं होता, और तुझे देख, वो सोसाइटी के भंगार को बेचने के लिए भी वक्त निकालता है। और ये सच बोलता हूँ यारा, पूरे गोकुल धाम में अगर कोई योग्यता रखता है ना सेक्रेटरी बनने की, तो वो है आत्माराम तुकाराम पिड़ू। सोडी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। अब पिड़ू, और तारीफ कर रहा हूँ यार, कमाल कर रहा है तू। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। क्या ठीक है लगा रखी है भाई, और ध्यान से कान लगा के मेरी बात सुन। बोल। वो भंगार बेचने से जो पैसा आएगा ना, उससे फर्स्ट क्लास कैरम का प्रोग्राम बनाते हैं। ओए पापा, मैंने भी कैरम खेलना है। सोडी, बना ना प्रोग्राम, गोगी के साथ बना प्रोग्राम। चुप। ओए गोगी पुत्र, तू भी कमाल करता है यार। और कैरम बाद में खेलेंगे, अभी तू नीचे जाके बच्चों के साथ जाके। और पापा, पुत्र बहस नहीं, बोला ना बेटा, जाके खेल। ठीक है पापा। अरे गुड, शाबाश मेरा पुत्र, आजा आजा। बाय पापा। बाय। हाय कट्टी मट्टी। और पिड़ू बोल, गोगी पुत्र क्या कब करनी है कैरम की पार्टी शार्टी? सोडी, ये जो पैसा आएगा ना वो सोसाइटी फंड में जाएगा, तो कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। ओ कोई गल नहीं, और पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा, तू प्रोग्राम शोग्राम तो बनाना। हाँ, इतना नहीं। हाँ ठीक है, करते प्रोग्राम। क्या बात है, कब 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 कब? 31 जून को। ओके ओए शाबाश, डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन। ओके, बाय। अब्दुल फराज, हम सब मिलजुल के अभी जबरदस्त पार्टी शार्टी करने वाले हैं। कब है पार्टी? 31 जून को। 31 जून को? हाँ हाँ, बनाएगा पार्टी 31 जून को। ला, वाह, पूरी सोसाइटी में। अरे दया, चाय ला जल्दी। बापूजी आज मजाक के मूड में। लगता है पेपर पढ़ते पढ़ते बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मारिए बापूजी, मारिए। क्या मारिए? ये पेपर के छोटे छोटे गोले मारिए। पेपर के गोले? मैंने कब मारे?
अरे तो कब से कौन मार रहा है? तो हम दोनों के अलावा और कौन है जो मुझे मारेगा? मैं क्या बावरा हो गया हूँ जो तुझे पेपर के गोले बनाकर मारूंगा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए बाबूजी, ये 1, ये 2, ये देखिए 3 आपने मारे। मैंने नहीं मारे। आपने नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने मारा। टप्पू, जेठिया, टप्पू ये क्या मस्ती है? पापा, ऐसी मस्ती मैंने आपसे ही सीखी है। मुझसे? हाँ, कल दादाजी बता रहे थे कि आप जब मेरी उम्र के थे तब गांव में घर आए मेहमान जब आंगन में पेड़ के नीचे सोते थे तो आप उन्हें चुपकर बेर मारते थे और वो लोग भूत समझकर भाग जाते थे। वो तभी मैं बहुत छोटा था टप्पू। अभी टप्पू छोटा है। गुड मॉर्निंग। गड़ा फैमिली के कल, आज और कल को गुड मॉर्निंग। आओ अब्दुल, आओ। आइए अब्दुल भाई, सही वक्त पर आए हो। नाश्ता करने बैठ जाइए। नहीं टप्पू, नाश्ता करके आया हूँ मैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े भाई ने नोटिस दिया है। नोटिस? टप्पू अभी क्या शरारत की तूने? अब कौन सी शरारत की नोटिस है, मुझे क्या पता। देखा बाबूजी? अरे क्या देखा, पहले पढ़ तो सही उसमें क्या लिखा है। महोदय, सबको ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना, अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया, ये क्या लिखा है? सजेस्ट करे। मतलब कि पहचान कराए। नहीं भाई, हमारी पहचान में नहीं है कोई। अरे वो पुराने जमाने का है, उसकी पहचान में होगा कोई भंगार वाला। और उसको बोल दे दे भाई, दे दे भंगार दे दे। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ नहीं ना, भेज दो भंगार, भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उल्टा सोसाइटी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ। अच्छा, मैं चलूं? ओके। मम्मी, नाश्ता दो। और दया, मुझे चाय दे भाई जल्दी। क्या कर रही है पता नहीं, कितनी बार बोला, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अरे टप्पू भाई, जाना किचन में जाके देखने भाई, बोलना जरा चाय देने के लिए। यस कर्नल। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट गुड लेफ्ट। टप्पू बहुत मस्ती खोर हो गया है बाबूजी। हाँ, लेकिन तेरे जितना नहीं। सब दादाजी पोते के परमानेंट वकील होते हैं, हमेशा पोते की वकालत करते हैं। पापा, मम्मी किचन में नहीं है। किचन में नहीं है तो कहाँ गई? अरे अरे दया, भाई शौक के सदमे से मेरे परम मित्र जेठालाल अभी उभरे भी नहीं है कि नए नए मुसीबतों ने नए नए शौक देना प्रारंभ कर दिया है मेरे परम मित्र को। पता नहीं क्या रिश्ता है मुसीबत का जेठालाल के साथ कि मुसीबत जेठालाल का पता ढूंढ ही लेती है। जिंदगी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए हम गलती सरकार के सर पे मर देते हैं। यानी कि जैसे क्रिकेट मैच में भारत हार गया तो गलती सरकार की, बरसात कम हुई तो गलती सरकार की, बाढ़ आ गई तो भी गलती सरकार की। ठीक वैसे कोई कुछ भी करे, मुसीबत का ठीकरा तो जेठालाल के सर पे ही फूटता है। अब शरारत की टप्पू ने, लेकिन चाय से होली दया भाभी ने खेल ली है जेठालाल के साथ। दिन की शुरुआत शानदार हो चुकी है। ये जो मुसीबत नाम की ट्रेन है इसमें जेठालाल का रिजर्वेशन हमेशा रहता ही है। अब दिन की शुरुआत हो गई है टप्पू की शरारत और जेठालाल की परेशानी से। लेकिन ये दोनों ही चीजें आपके घरों में लाएगी हंसी और ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, क्या कर रही है तू? अरे क्या सॉरी, दिखता नहीं है तुझे? बहू को क्या बोल रहा है, तुझे दिखता नहीं है? नहीं बापूजी, मेरी गलती है, मैं ही जल्दी जल्दी में आ रही थी तो सर क्या सॉरी? और एक मिनट, क्या चाय तो लाई कहाँ से? किचन में से। लेकिन टप्पू तो अभी बोल रहा था तो किचन में नहीं है। अरे मैं
किचन में ही थी। उल्टा मैंने ही टप्पू को कहा कि तू चल, मैं आई, चाय लेके आ ही रही हूँ। टप्पू, टप्पू, मैं तो मस्ती कर रहा था। देखा देखा बापूजी, टप्पू की मस्ती की वजह से मेरे पेट पे चाय गिरी। तो उसमें क्या हुआ? रोज पेट में गिरती है, आज पेट पे गिरी। अरे ऐसे साफ नहीं होगा, नहाना पड़ेगा। तो जा, जाके नहा ले। सुबह सुबह खामखा दोबारा नहाना पड़ेगा। मुझे भी दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। टप्पू, बेटा देखा, तेरी मस्ती की वजह से तेरे पापा को अभी दुकान जाने में देर हो जाएगी। हर वक्त मस्ती नहीं करते बेटा। सॉरी दादाजी। चल बैठ के मस्ती करते हैं। खामखा सुबह सुबह दोबारा नहाना पड़ा। ये भगवान ने लगता है मेरी कुंडली किसी सर्कस वाले को लिखने दी होगी। रोज मुझे नए नए खेल करने पड़ रहे। अभी इतना परेशान हुआ हूं तो अभी कम से कम बबीता जी का दर्शन करा देना। कोई बात नहीं, देख लूंगा। लेडीज रुमाल, इस पे तो बी लिखा है, मतलब ये तो बबीता जी का है। एक छोटी सी हुल्दी उसमें डर गए। मैं तो मजाक कर रहा था। बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सोचिए मैंने आपको क्यों बुलाया होगा? क्यों? आपकी एक चीज उड़ते उड़ते मेरे पास आ गई है। मेरी चीज आपके पास? हाँ। कौन सी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आपकी एक छोटी सी चीज, आपका हाथ रुमाल। जेठा जी ये मेरा रुमाल नहीं है। अरे आपका ये देखिए, इस पे आपका नाम लिखा है, बी फॉर बबीता जी। इसमें बबीता लिखा है? हाँ मतलब बी लिखा है तो बी तो बबीता जी का ही होता है ना। हाँ पर ये मेरा रुमाल नहीं है। अच्छा, मतलब आप भी मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं बबीता जी, आपका नहीं है तो क्या हुआ, रख लो। बी तो लिखा हुआ ही है, और क्या कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रख लो। मैं अभी आता हूँ ऊपर देने के लिए। नहीं नहीं जेठा जी, मैं ऐसे रुमाल यूज ही नहीं करती हूँ। So thank you. टप्पू के पापा। नहीं नहीं दया नहीं, प्लीज कोई बफाट मत करना प्लीज। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। टप्पू के पापा, आपके जो शर्ट में चाय का दाग लगा था ना, वो दाग निकल गया। अच्छा, हाँ शर्ट का दाग भी निकल गया और दया ने कोई बफाट भी नहीं किया। थैंक यू भगवान। ठीक है दया। लेकिन टप्पू के पापा, आपने चाय के दाग वाला शर्ट तो बदल लिया, लेकिन चाय के दाग वाला बनियान क्यों नहीं बदला? वही पहन के चल दिया। मैंने बनियान भी बदली किया है दया। अच्छा, तो फिर मुझे बाथरूम में क्यों नहीं दिखा? हाँ शायद टुवाल के नीचे होगा। हाँ जा अंदर जाके देख। जा। टप्पू के पापा, आपके हाथ में लेडीज हाथ रुमाल। अब वो इधर नीचे पड़ा था तो बी लिखा है ना, मुझे लगा बबीता जी का है तो मैंने पूछा, लेकिन उनका नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप आज भी मेरा ही हाथ रुमाल लेकर चले गए कि क्या? आज भी मतलब क्या?
मैं कभी तेरा लेडीज हाथ रुमाल लेकर निकला हूँ? 4 महीने पहले 22 जनवरी 2012 को आप दुकान जाने के लिए निकले तो मेरा हाथ रुमाल लेकर निकले थे। और 18 अक्टूबर 2011 बस यादों की बारात बंद करो बस। क्या क्या बबीता जी क्या? तो चलो जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो ओके बबीता जी बाय। ओके बाय। हाँ नहीं ओके ओके ठीक है। अरे रुमाल कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे जेठालाल तो भाई क्या है ये सोसाइटी में ऐसे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। क्या गलत बात बड़ी? एक काम कर, इधर सोसाइटी में आ और इधर पहरेदारी कर। कौन किधर कचरा क्या फेंकता है? ये रुमाल पहले इधर ही पड़ा था, वो मैंने खाली उठा के देखा कि किसका है और वापस रख दिया जिधर था उधर। मैंने कुछ भी हो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ये रुमाल यहाँ फेंकते हुए। हाँ तो चल, ये रुमाल मेरा ही है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया इसलिए फेंक दिया। हाँ? डॉट डायो वांडो। वांडो? अरे जेठालाल, जेठालाल डॉट डायो समझ में आया, ये वांडो का मतलब क्या है? ओ जेठालाल। पोपट भाई क्या हुआ? दया भाभी, ये वांडो शब्द का मतलब क्या है? वांडो मतलब आप? जेठालाल अभी मुझे वांडो बोलकर ही गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? पोपट भाई को कैसे कहूँ? वांडो मतलब जिनकी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई होती है वो। पोपट भाई, टप्पू के पापा ने वांडो नहीं वांडो बोला होगा, मतलब प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वांडो वांडो है। सोसाइटी में कोई इस तरह से कचरा फेंकेगा तो वो वांडो ही है। देखिए जेठालाल ये रुमाल यहाँ फेंक कर चला गया। सॉरी सॉरी पोपट भाई, मैं अभी उठा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी अभी नीचे उतरने ही वाला हूँ, तो मैं रुमाल उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। लेकिन आप जरा जेठालाल को समझाइए, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बापूजी को कह दूंगी। नहीं चंपक चाचा को नहीं, जेठालाल को समझाइए। ठीक है, कह दूंगी। ओके ओके थैंक यू। क्या हालत कर दी है नोटिस की। वो भिड़े भाई सोसाइटी में सबके घर पे जाके आया ना, तो सबके हाथ लगे तो थोड़ा सा। समझ गया। अच्छा हम लोग जो भंगार बेच रहे हैं उस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, खासकर जेठालाल को? नहीं, जेठा भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए। हाँ लेकिन सोसाइटी के एक दो जन ने बोला कि भिड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भंगार बेच के जो पैसा आएगा वो सोसाइटी फंड में जमा होगा, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अरे उनको बोलो हम लोग भंगार बेच रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, जो लाखों रुपए जमा होगा सोसाइटी फंड में। मैंने भी यही समझाया उनको। ठीक है, 2 दिन बाद किसी भंगार वाले को बुला कर ये भंगार बेच देता हूँ। अरे मैं भी खेल रहा हूँ। तो खेलना, तो बोल तो दो। ओए डब्बू, बाल्टी लेकर किधर जा रहा है? पानी भरने? अरे नहीं यार, ये बाल्टी टूट गई है, इसको भंगार में फेंकने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलो बाल्टी से फुटबॉल खेलते हैं। अरे अरे मैं शिस्तस नहीं है, अभी बॉल भी कम पड़ेगा इनको। अब्दुल पूरी दुनिया सुधर सकती है कि ये टप्पू नहीं सुधर सकता। बच्चा है, 2 दिन के बाद। हाँ 1 2 फ्रेंड चलो अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। या मैं फर्स्ट मैं टेबल टेनिस खेलूंगा। तुम्हें चेस खेलूंगा। हाँ आ जाओ चेस खेलो, मैं तो टेबल टेनिस खेलने वाला हूँ। मैं चेस खेलूंगा। नहीं हम लोग दोनों खेलेंगे। चल हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। तो नेट टूट गई है यार। गोली
छोड़ना, इसके बिना ही खेल दे। चल चल चल। ठीक है, चल 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 चल। ये बोले क्या कर रहा है? सॉरी, नेट नहीं है ना। हाँ? क्या कुछ भी बोल रहा है यार। अरे यार, वही बराबर से खेला। चल। क्या हुआ? अरे कैरम बहुत रफ हो गया है, एक शॉट नहीं लग रहा है। इसमें तो खेलने का मजा ही नहीं आ रहा। चल चेस खेलते। अरे गोगी, उसके लिए दिमाग चाहिए। मस्त है पिंकू। अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ चल बैडमिंटन। मैं रेड वाला, मैं रेड वाला, मैं रेड वाला। हाँ अरे अरे बैडमिंटन का नेट तो चूहे खा गए। हाँ ये देख। चूहे खा गए। गोली, अरे टेबल हिल रहा है। एक, दो, तीन, तीनों बेड टूट गए हैं यार। हाँ और टेबल गिर जाएगा। दूर हट। मैंने कुछ नहीं किया यार, पहले से टूटा हुआ था। देखना, अगर भीड़े अंकल को पता चला ना तो सबसे पहले तुझे ही डांटेंगे। टप्पू, यहाँ की सारी गेम टूटी हुई है। हाँ यार, ये क्लब हाउस नहीं अर्थक्वेक हाउस बन गया है। सब गेम्स पुरानी हो गई यार। हाँ यार, भिड़े अंकल भी तो पुराने जमाने के हैं। क्या? हाँ, इसलिए अपने जमाने की गेम रखी है। पर हम तो नए जमाने के। चलो भीड़े अंकल के पास जाकर नए गेम्स के लिए बात करते हैं। चलो चलो। पर टप्पू, भीड़े अंकल मानेंगे? भिड़े अंकल का फिक्स डायलॉग मुझे पता है, सोसाइटी में फंड नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? फ्रेंड्स, अपनी बात कैसे मनवानी वो टप्पू को अच्छे तरीके से आता है। भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 चाललंय काय यांचं? भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 भीड़े। अरे शांति शांति शांति। ओहो भाई भिड़े, क्या बात है भाई, इलेक्शन में खड़े। सुबह मिले तो बताया नहीं। पोपटलाल, तुम भी जरा शांति रखोगे प्लीज। टप्पू, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम लेके जिंदाबाद क्यों चिल्ला रहे हो? जो अच्छा काम करे उनका तो जिंदाबाद होना ही चाहिए। क्यों फ्रेंड्स? एक मिनट, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है भिड़े अंकल सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तुम लोग कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हो? टप्पू, सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी शरारत का गणित चल रहा है? वो भीड़े अंकल, क्लब हाउस में सारी गेम हिस्ट्री बन चुकी है। हम लोग को नई गेम चाहिए। भीड़े अंकल जिंदाबाद। और हाँ भिड़े अंकल, आप नई गेम्स क्यों नहीं ला सकते, वो रीजन हमें नहीं सुनना। हाँ। टप्पू, क्लब हाउस में कोई भी नई गेम्स नहीं आने वाली। पर भीड़े अंकल, टेबल टेनिस का रैकेट और टेबल दोनों टूट गए। कैरम बोर्ड भी रफ हो चुका है और तो और वॉलीबॉल का नेट भी टूट गया है। तो क्यों थोड़ी सारी गेम्स? अरे भाई भिड़े, दुनिया में हर चीज की एक लाइफ होती है। हाँ। वक्त आने पर सारी पुरानी चीजें टूटती है भाई। ये सारी गेम्स कितनी पुरानी हो गई थी। लेकिन पोपटलाल, अभी नई गेम्स खरीदने के लिए सोसाइटी में फंड्स नहीं है। अरे यार, ये इनका फिक्स डायलॉग है। ये गोलिया, ये फिक्स डायलॉग ही हकीकत है, सच्चाई है, समझे? भिड़े भाई, चिंता क्यों करते हो? जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी में सबसे वसूल कर लेना। हाँ। अरे पोपटलाल, यहाँ पे लोग मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, इस बात के लिए पैसे कहाँ से देंगे? और ये तुम बोल रहे हो पोपटलाल, पिछले महीने जब हमने गार्डन में नया पाइप लगवाया था तब तुमने ही बोला था ना, नए पाइप की क्या जरूरत है, पुराने पाइप कोई गम लगा देते हैं, चिपका देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, सॉरी लेकिन कोई नई गेम्स नहीं आएगी। हाँ, तो भीड़े अंकल, हम लोग क्या खेले? अभी वैकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्कूल और मॉनसून दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तो हम लोग को क्लब हाउस में खेलना पड़ेगा ना। तो भिड़े, 2-4 गेम्स ही तो है। हाँ, टेबल टेनिस, कैरम, चेस और वॉलीबॉल का नेट। हाँ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लब हाउस में जितने भी पुराने गेम्स है उसको भंगार में बेचकर हम लोग एक नया गेम खरीद लेंगे। अरे वाह भिड़े, बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे
हाँ, बाकी के बचे हुए गेम तुम्हारे फेवरेट पोपटलाल अंकल स्पॉन्सर कर देंगे। अरे नहीं भाई भिड़े, तू ये जो सोसाइटी का भंगार बेचने वाला है ना, उससे जो 8-10 हजार रुपए आएंगे, उससे हम बच्चों के लिए गेम्स खरीद लेंगे। वाह, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। थैंक यू बच्चों, दिल से मेरा जिंदाबाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज कोई लड़की वाले यहाँ होते तो मेरा जिंदाबाद सुनकर फौरन मुझे पसंद कर लेते। क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे भाई भिड़े, तुमने सुबह मुझे टोका था ना कि पोपटलाल कब तक अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर पहनोगे, तो तुम्हारे कहने पर मैं आज नई चप्पल लेकर आया। ओहो, तो अभी क्या इसके पैसे दूं? अरे नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं अपने साथ अपनी पुरानी चप्पल भी लाया हूँ। इसे हम सोसाइटी के भंगार में डाल देंगे तो तुम्हें भंगार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह 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 पोपटलाल, अभी तो भंगार के वाकई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी चप्पल जो उसमें शामिल हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन पोपटलाल, तुम वो चप्पल के पैसे वापस तो नहीं मांगोगे ना? अब भिड़े, ये मेरा योगदान होगा बच्चों की गेम्स के लिए। हो, क्या योगदान है, वाह वाह पोपट अंकल, थैंक यू। भिड़े अंकल, मैं आज ही भंगार वाले को बुलाकर भंगार बेच देता हूँ। नहीं टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, वो भंगार वाला तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। ये भंगार 10,000 का है, तुम्हें सिर्फ वो 5,000 रुपए देगा, मालूम है? भिड़े अंकल, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना है? पहला टप्पू, दूसरा टिपेंद्र, और तीसरा टप्पू। ये सारा भंगार 10,000 से भी ज्यादा मैं बेच के दिखाऊंगा। क्यों पोपट अंकल? हाँ बिल्कुल। पोपट अंकल को टप्पू और टप्पू सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। वाह वाह वाह, बोल ले वकील, बोल ले, हमेशा इनकी फेवर में ही रहो तुम। अरे भाई भिड़े, तुम भी थोड़ा समझदारी से काम लो। हमारी टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। टप्पू सेना, तुम लोग ये भंगार बेच दो और जो भी पैसे आएंगे उनसे अपने लिए इंडोर गेम्स खरीद लो। थैंक यू पोपट अंकल। पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। जिंदाबाद, 1 मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। और पोपटलाल, मान लो कि भंगार के 10,000 रुपए नहीं आए, कम आए, तो बाकी के पैसे तुम जेब से दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। भिड़े अंकल, एक काम करते, लेट्स मेक अ डील। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ये भंगार टप्पू ने 10,000 रुपए में खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी वैकेशन है तो टप्पू भी थोड़ा बिजनेस करेगा। ये भंगार के मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मतलब अब ये भंगार टप्पू सेना का, तो हम जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं। भिड़े अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे पीछे जो बोर्ड पे इबारत लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, खास तौर पे आजकल के बच्चों को तो कम आंकने की भूल करनी ही नहीं चाहिए। वो बिल्कुल असाधारण काम कर लेते हैं, और उसपे भी टप्पू, जो कि साधारण बच्चा नहीं है। अब उसने अगर ये जिम्मेदारी ली है कि वो भंगार बेचेगा, तो भिड़े का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक भी है और असामान्य भी नहीं है, क्योंकि भिड़े सोच रहे हैं कि कैसे करेगा टप्पू ये काम। लेकिन आप जानते हैं कि टप्पू जब भी कोई काम करने की ठान लेता है तो फिर करता जरूर है, लेकिन उस काम में हंगामे भी होते हैं। अब ये भंगार बेचने वाले काम में कितनी मुसीबतें आती है, कितने हंगामे होते हैं, ये बताना तो अभी लाजमी नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस भंगार में मुझे अंगार नजर आ रही है। लेकिन ये अंगार नुकसान वाली नहीं है, हंसी की अंगार, हंसी की अग्नि। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.